दोस्तों, यह कहानी एक विधवा और दो साधुओं की है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हर 2 मिनट बाद एक नया रहस्य सामने आएगा और अंत में जो सच उजागर होगा वह आपको चौंका देगा। रात का गहरा अंधकार चारों ओर पसरा हुआ था। आसमान में काले बादलों का साम्राज्य था जो समय समय पर गरज कर वातावरण को और अधिक रहस्यमयी बना रहे थे। जंगल घना था, ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थी, जिससे चांद की धुंधली रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। कहीं दूर उल्लुओं की आवाजें और झींगुरों की लगातार गूंज इस रात को और भयावह बना रही थी। एक संकरी पगडंडी पर दो साधु धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथों में जलती हुई मशालें मंद रोशनी बिखेर रही थी, जिससे उनकी हल्की परछाइयां पेड़ों पर नाचती हुई प्रतीत हो रही थी। एक साधु वृद्ध था, उसका शरीर दुर्बल था, लेकिन आंखों में अनुभव और रहस्यों की गहराई थी। दूसरा साधु युवा था, शरीर बलशाली, लेकिन मन में असंख्य प्रश्न। गुरुदेव, क्या यह सत्य है कि इस जंगल के अंत में स्थित कुटिया में कोई विधवा रहती है? युवा साधु ने धीमे स्वर में पूछा। वृद्ध साधु ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ, वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। वर्षों से इस जंगल में उसकी छाया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह जीवित है या। वृद्ध साधु का स्वर अचानक रुक गया। उनका चेहरा गंभीर था, जैसे किसी बीते हुए रहस्य की स्मृति ने उन्हें जकड़ लिया हो। युवा साधु कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन वातावरण की रहस्यमयता ने उसे चुप करा दिया। दोनों साधु धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे जहाँ जंगल के छोर पर एक परित्यक्त कुटिया खड़ी थी। कहा जाता था कि यह कुटिया कभी किसी धनी व्यक्ति की थी, लेकिन वर्षों पहले यहाँ एक भयानक घटना घटी, जिसके बाद कोई यहाँ नहीं आया। रास्ते में दोनों साधु सावधानी से कदम बढ़ा रहे थे। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और उनकी मशालें हल्के से कांप गईं। गुरुदेव, यह स्थान अजीब है, युवा साधु ने फुसफुसाते हुए कहा। वृद्ध साधु कुछ नहीं बोले, बस अपने कदम तेज कर दिए। जैसे जैसे वे कुटिया के करीब पहुँचे, वातावरण और भी बोझिल होता गया। हवाएं अब सरसराने लगी थी और पत्तों की फड़फड़ाहट के बीच अचानक एक हल्की सिसकी सुनाई दी। साधु ठिठक गए। यह एक स्त्री की सिसकी थी, दर्दभरी, करुण और डरावनी। कौन है वहाँ? वृद्ध साधु ने ऊंची आवाज में पूछा, लेकिन जंगल में केवल नीरवता थी। फिर जैसे ही उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया, वह सिसकी शांत हो गई। वातावरण स्थिर हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। युवा साधु ने कांपते हुए कहा, क्या यह केवल हवा थी या सच में कोई? दोनों साधु अब कुटिया के ठीक सामने खड़े थे। वह पुरानी, टूटी फूटी थी और उसकी दीवारों पर समय की मार स्पष्ट दिख रही थी। छप्पर का आधा हिस्सा गिर चुका था और द्वार जर्जर अवस्था में था। वृद्ध साधु ने धीमे स्वर में कहा, अब यहाँ से लौटना संभव नहीं, हमें सच का सामना करना होगा। उन्होंने कुटिया के द्वार पर धीरे से दस्तक दी। कोई उत्तर नहीं। फिर उन्होंने थोड़ा जोर से दस्तक दी। तभी दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए अपने आप खुल गया। साधु एक दूसरे को देखकर कुछ समझ पाते, इससे पहले ही उनकी मशालों की रोशनी भीतर के अंधेरे में विलीन हो गई। कुटिया के अंदर कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जैसे किसी ने अभी अभी वहाँ से गुजरकर उनका स्वागत किया हो। भीतर घना अंधकार था और हवा में सीलन व जले हुए तेल की गंध बसी थी। भीतर घुसते ही दोनों साधुओं ने देखा, एक पुराना तेल का दीपक मंद मंद जल रहा था। उसकी टिमटिमाती लौ कभी तेज होती तो कभी मंद। कमरे में धूल जमी थी, फर्श पर सूखे पत्ते बिखरे थे और दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे गए थे। उन चित्रों में कुछ अस्पष्ट आकृतियां थीं, एक महिला, एक राजा का दरबार और एक भयावह तांत्रिक जो किसी अज्ञात विधि से यज्ञ कर रहा था। यह चित्र अजीब है, ये किसी कहानी के अंश लगते हैं, वृद्ध साधु ने धीमे स्वर में कहा। युवा साधु ने आगे बढ़कर दीवारों को छुआ। अचानक उसे एक चित्र में एक स्त्री का चेहरा स्पष्ट दिखा। उसकी आंखें दर्द से भरी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। साधुओं ने कुटिया में चारों ओर नजर घुमाई। पुराने फर्श पर एक कोने में लकड़ी की एक संदूक रखी थी, जो आधी खुली हुई थी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। वृद्ध साधु ने धीरे धीरे संदूक खोली। अंदर धूल भरी कुछ किताबें और एक पीला जर्जर कागज था। युवा साधु ने कांपते हाथों से वह पत्र उठाया और धीरे धीरे पढ़ने लगा। मैं अब भी यही हूँ,
मेरी आत्मा मुक्त नहीं हुई। साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे। कमरे में एक सिहरन दौड़ गई। यह किसकी लिखावट थी? यह पत्र कब लिखा गया था? क्या वह स्त्री अब भी जीवित थी? युवा साधु ने कहा, गुरुदेव, क्या यह संभव है कि यह पत्र किसी आत्मा ने लिखा हो? वृद्ध साधु गंभीर होकर बोले, यह स्थान साधारण नहीं है। कुछ अतीत अब भी यहाँ जीवित है। अचानक कुटिया के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। दीपक की लौ भयावह रूप से कांपी और फिर स्थिर हो गई। साधुओं के पीछे एक हलचल हुई। युवा साधु ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें भय से फैल गईं। कुटिया के कोने में एक स्त्री खड़ी थी। गहरी काली साड़ी, बिखरे बाल, भावहीन चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द समाया था। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। युवा साधु कांपते हुए पीछे हटा, लेकिन वृद्ध साधु अडिग रहे। हम सत्य जानना चाहते हैं। तुम कौन हो? वृद्ध साधु ने दृढ़ स्वर में पूछा। स्त्री ने ठंडी सांस ली और कहा, मेरी कहानी जानकर भी कुछ नहीं बदलेगा। वह स्त्री आगे बढ़ी। उसकी परछाई कुटिया की दीवारों पर फैली और उसकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। कभी मेरा नाम मालिनी था। मैं किसी साधारण परिवार की नहीं थी। मेरी शादी एक प्रतिष्ठित राजा के साथ हुई थी, लेकिन एक भयानक षड्यंत्र के कारण मेरी दुनिया उजड़ गई। साधु स्तब्ध रह गए। कैसा षड्यंत्र? किसने तुम्हें इस दशा में पहुंचाया? वृद्ध साधु ने पूछा। मालिनी की आंखों में आंसू झिलमिलाए, लेकिन उसका चेहरा अब भी भावहीन था। यह सिर्फ एक साधारण साजिश नहीं थी, यह विश्वासघात था, और इसमें वे भी शामिल थे जिन पर मैंने सबसे अधिक भरोसा किया था। कुटिया में सन्नाटा छाया था। बाहर जंगल की हवाएं सिसक रही थी और भीतर दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे वातावरण की बोझिलता को महसूस कर रही हो। मालिनी की आंखें गहरी पीड़ा से भरी थी। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मेरे पति राजा विक्रम सिंह थे, एक पराक्रमी, न्यायप्रिय शासक। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उसकी आवाज कांपी। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, मेरे पति की हत्या कर दी गई। वह अपने कक्ष में अकेले थे। किसी ने उनका गला घोंट दिया। युवा साधु ने भय से कहा, लेकिन कोई महल के भीतर घुसकर राजा की हत्या कैसे कर सकता था? मालिनी की आंखों में जलती हुई प्रतिशोध की ज्वाला दिखी। यह कोई बाहरी शत्रु नहीं था, यह षड्यंत्र महल के ही किसी विश्वास पात्र ने रचा था। और इससे भी भयानक बात यह थी कि राजा की हत्या के बाद मुझ पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगा दिया गया। साधु अवाक रह गए। तुम पर राजद्रोह का आरोप? वृद्ध साधु ने आश्चर्य से पूछा। मालिनी का चेहरा कठोर हो गया। मुझे मेरी आंखों के सामने सबके सामने दोषी ठहराया गया। राजा के सेनापतियों और दरबारियों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। महल के आदेशानुसार मुझे जंगल में निर्वासित कर दिया गया। मालिनी की आवाज कांप उठी। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे पति की हत्या कोई साधारण साजिश नहीं थी, यह एक गहरे रहस्य से जुड़ी थी। युवा साधु ने उत्सुकता से पूछा, कैसा रहस्य? मालिनी ने आंखें बंद कर ली, जैसे किसी भयानक स्मृति को दोहरा रही हो। महल में एक गुप्त दरबारी था जिसे कोई नहीं जानता था। वह काले जादू में माहिर था और उसकी शक्ति भयावह थी। कुटिया की हवा अचानक भारी हो गई थी। दीपक की लौ रह रह कर कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। बाहर जंगल की सिसकती हवा कुटिया की दीवारों से टकरा रही थी और भीतर मालिनी की आवाज एक शापित गाथा की तरह गूंज रही थी। राजा का हत्यारा कोई साधारण दरबारी नहीं था। उसकी आंखों में नफरत जल रही थी। वह एक सिद्ध तांत्रिक था जिसे कोई हरा नहीं सकता था। वृद्ध साधु का माथा तन गया। तुम वरुणाचल की बात कर रही हो? मालिनी की सांसें तेज हो गई। हाँ, वही तांत्रिक जिसने मेरे पति की हत्या की। लेकिन उसने सिर्फ उनकी हत्या नहीं की, उसने मुझे भी श्रापित किया। युवा साधु आगे बढ़कर बोला, कैसा श्राप? मालिनी की आंखों से गहरी पीड़ा झलकी। उसने कहा कि मैं ना पूरी तरह जीवित रहूंगी, ना पूरी तरह मरूंगी। जब तक मैं अपने पति की मौत का बदला नहीं ले लूंगी, तब तक मेरी आत्मा इसी जंगल में भटकेगी। कमरे की दीवारों पर लगे अजीब चित्रों की छायाएं कांपने लगीं, जैसे वे इस कहानी को महसूस कर रही हों।
लेकिन तांत्रिक वरुणाचल को इसका क्या लाभ मिला? वृद्ध साधु ने गंभीर स्वर में पूछा। मालिनी ने ठंडी सांस ली। उसका मकसद सिर्फ सत्ता नहीं था, वह अंधेरे की शक्ति को पुकारना चाहता था। मेरे पति के खून से उसने एक भयावह तांत्रिक यज्ञ किया, जिससे वह अमरत्व प्राप्त कर सके। युवा साधु की आंखें भय से फैल गईं। क्या वह सफल हुआ? मालिनी की आंखों में हल्की चमक थी। नहीं, लेकिन वह पूरी तरह मरा भी नहीं। उसकी आत्मा अब भी इस जंगल में भटक रही है और वह अपनी शक्ति वापस पाने के लिए किसी न किसी माध्यम की तलाश कर रहा है। युवा साधु ने घबराकर चारों ओर देखा। उसकी सांसें तेज हो गई थी। यह कहानी मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है? उसने अचानक कहा। वृद्ध साधु का चेहरा गंभीर हो गया। शांत रहो, उसने सख्ती से कहा। लेकिन युवा साधु की आंखों में डर था। नहीं, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वृद्ध साधु ने उसकी बाह पकड़कर दबा दी, जैसे उसे और कुछ बोलने से रोकना चाहता हो। लेकिन उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। मालिनी धीरे धीरे साधुओं की ओर बढ़ी। उसकी परछाई दीवारों पर खिंचती जा रही थी। साधु, उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी। तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो। युवा साधु ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। मालिनी की आंखें अब एक गहरी रहस्यमयी चमक से भरी थी। तुम ही वह हो, उसने ठहर कर कहा, जिसने मुझे इस यातना में डाला। कमरे में एक झटके से हवा का तेज झोंका आया। दीपक की लौ बुझ गई और एक घना अंधेरा कुटिया में फैल गया। कुटिया के अंदर घना सन्नाटा था। हवा तक जैसे सहम गई थी। युवा साधु के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। मालिनी अब भी उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में नफरत की एक ज्वाला जल रही थी। तुम सिर्फ एक साधु नहीं हो। मालिनी की आवाज में एक अजीब सी कंपन थी। युवा साधु कांपते हुए पीछे हटा। तुम क्या कह रही हो? मालिनी की आंखें और अधिक चमक उठी। तुम वह हो जिसने मेरे पति की हत्या की थी। युवा साधु की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी सांसें तेज हो गई थी। नहीं, यह झूठ है, वह हड़बड़ा कर बोला। लेकिन मालिनी आगे बढ़ती रही। तुम्हारा असली नाम वरुणाचल है, वही तांत्रिक जिसने राजा को मारा, वही जिसने मुझे श्राप दिया। अब तक वृद्ध साधु चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। गुरुदेव, युवा साधु वृद्ध साधु की ओर मुड़ा, जैसे उससे सहायता की उम्मीद कर रहा हो। आप तो जानते हैं कि यह सच नहीं है ना? वृद्ध साधु ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं जानता था, उसने धीरे से कहा। युवा साधु का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? वृद्ध साधु की आंखों में एक अजीब सा डर था। मैं जानता था कि तुम ही वरुणाचल हो, लेकिन मैं यह देखना चाहता था कि क्या तुम कभी अपनी सच्चाई स्वीकार करोगे। युवा साधु अब कांप रहा था। नहीं, यह झूठ है, यह सब झूठ है। अचानक कुटिया के दिए एक झटके में बुझ गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। दीवारों पर खून की बूंदें टपकने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपना गुस्सा प्रकट कर रही हो। नहीं, यह क्या हो रहा है? युवा साधु हड़बड़ाकर पीछे हटा। मालिनी की परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी। अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। कुटिया में हवा तेजी से घूमने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे स्थान को घेर लिया हो। युवा साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। नहीं, मुझे मत मारो, मैं बदल चुका हूँ। मालिनी की आत्मा अब पूरी तरह अदृश्य हो गई थी, लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी महसूस की जा रही थी। अचानक युवा साधु जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीखें कुटिया में गूंजने लगी। मुझे माफ कर दो, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। वह हवा में उठ गया और एक अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर से एक चीख निकली और फिर सब शांत हो गया। युवा साधु का शरीर ठंडा और निर्जीव हो चुका था। वृद्ध साधु ने गहरी सांस ली। वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर चुका था। अब न्याय हुआ। बाहर हवा थम चुकी थी। कुटिया अब एकदम शांत थी, लेकिन अब वहाँ कोई आत्मा नहीं भटक रही थी। मालिनी मुक्त हो चुकी